नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज हम एक मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम सब का मकसद और मतलब और मकसूद और मतलूब जो चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कौम की खिदमत है। और कौम की खिदमत करना ये असल में इंसानियत है और इंसानियत का तकाज़ा है कि वो कौम की खिदमत करे। अल्लाह ताला को वो इंसान बड़ा पसंद है जो एक इंसान का एहतराम करता है और हमदर्दी करता है और उसकी खिदमत करता है। ये कुरान का तीसरा उसूल है। हम हाजी इब्रार हुसैन साहब को यहाँ पर आने पर खुश आमदीद कहते हैं और उनको वेलकम करते हैं। और उन्होंने एक मरतबा फिर अज़म के साथ, इरादे के साथ, क़ुव्वत और ताकत के साथ, जुर्रत और बहादुरी के साथ फिर इस अज़म और इरादे के साथ वो उठे और उन्होंने इस कौम के साथ जो है वालहाना अक़ीदत के साथ और इंतहाई दर्जे की जो है हमदर्दी के साथ इस कौम के सामने दोबारा उठ खड़े हुए हैं। और उनके इस आने पर हम उनको खुशामदीद कहते हैं। नंबर 2, हाजी इब्रार हुसैन साहब साबका MPA भी हैं और उनका किरदार आपके सामने है और आपने उनको एक मरतबा देखा है। और हदीस में आता है कि आप एक दफ़ा इंसान को देखो और उसको जांचो, फिर उसके बाद जो है उस पर एतमाद और भरोसा करो। और हमें यकीन है जिस तरह उन्होंने पहले कौम की खिदमत की, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दफ़ा फिर आगे से बढ़ कर चढ़ कर जो है खिदमत करेंगे कौम की। आपने और हमने सिर्फ उनका साथ देना है और हम उसको मायूस ना करें। जिस उम्मीद के साथ आए हैं इसी उम्मीद के साथ आगे वो अच्छे और पुरअमन और आसन अंदाज के साथ जो है वो हमसे जो है पुरुम्मीद होकर जाएं। सबसे पहली बात यह है, इस इलाके के सबसे बड़ा मसला जो है वो रोड का है और जनाब खुद भी इस रोड पर चल कर आए होंगे और उन्होंने खुद भी इस रोड की जो है नोयत देखी है। इलाके के मसाइल से वो खुद वाकिफ हैं। हमें सिर्फ बताने की जरूरत नहीं, चूंकि ये पसमानदा इलाका है। सबसे आखिर में रह हुआ 75 साल गुजर गए इस मुल्क बने हुए, आज तक इस इलाके के अंदर जो है फंड खर्च नहीं हुआ और अगर हुआ तो वो अधूरा हुआ। एक ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, फिर वो वापस नहीं आता, फिर उसके पीछे फोन करो, फिर बार बार जाओ, फिर बार बार जाओ, MPA साहब को बोलो, MNA साहब को बोलो, फिर AC के पास जाओ, DC के पास जाओ। जनाब हमारे काम नहीं होते। ये कैसा ठेकेदार है जिसको MPA कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको MNA कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको जिले का DC कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको AC कंट्रोल नहीं कर सकता, SHO कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कैसा ठेकेदार है? या तो ठेकेदार ठीक नहीं या सिर्फ मिली भुगत होती है। अगर मिली भुगत ना हो, उसकी किसी कितनी बड़ी जुर्रत बन गई है कि वो पैसा ले और फिर भाग जाए। कौम के पैसे को कैसे खा जाए हो? और मैं उम्मीद रखता हूं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हाजी इब्रार हुसैन किसी ठेकेदार को पैसा खाने नहीं देगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि आप उसका साथ देंगे। तो इस वजह से ये रोड अधूरे हैं। सबसे खतरनाक मसला हमारे इस इलाके तनौर का जो है वो रोडों का मसला है। यह हाल होना चाहिए। इसके अलावा अब मौजूदा हालात के अंदर जो है आप देखेंगे इसके अंदर आटे का बहुत बड़ा बहरान है। अब नीचे वाला जो रोड है पुख्ता रोड है, उस पर हर गाड़ी आती है, हर ट्रक आता है, हर चीज आती है, हर सियासी आता है, खुशी से आता है क्योंकि रोड ठीक है। और हमने कई गाड़ी वालों से राब्ता किया है, भाई हमारे इस इलाके को भी कम से कम आटे की सूरत मुयसर हो जाए सरकारी तौर पर, लेकिन यहां आने के लिए कोई तैयार नहीं हो। कहते बाबा जान रोड कच्चा है, गाड़ी कोई चीज तोड़ देगी, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम नहीं आ सकते। इस वजह से वो यहां पर इस रोड की वजह से नहीं आते। और आटे की जो सबसे बड़ी मायूसी इस इलाके को रोड की वजह से है। एक औरत डिलीवरी केस में अगर मुब्तला है, रात को अगर हम उसको ले जाना चाहें मानसर हॉस्पिटल में,
और रोड की वजह से गाड़ी वाला हमारे से बात ही नहीं करता। हो सकता है इसी आलम के अंदर उस औरत की डेथ हो जाए, कितना बड़ा नुकसान है। और रस्सी के अंदर जो है इस मुश्किलात की वजह से, इस परेशानी की वजह से जो है ये मौत जो वाक़ हुई, ये हादसा जो वाक़, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा मौजूदा सियासी एमपीए है, एमएनए है, जिले का डीसी है, एसी है, एसएचओ है, ये सारे जिम्मेदार लोग हैं। इस वजह से हम हाजी इब्रार हुसैन साहब से पुरजोर मुतालबा करते हैं और करेंगे भी इंशाअल्लाह अज़ीज कि हमारे मसाइल को वो हल करेगा। उम्मीद अल्लाह की ज़ात से, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं। और ये वाटे का जो बहरान है, हम हाजी साहब से कहते हैं कि वो कम से कम आप इन लोगों से मिलके, डीसी से मिलके, यहाँ मौजूदा जो मुकामी आदमी है उसको लाइसेंस जारी किया जाए, ताकि जिस तरह बाकी इलाकों में हर हफ्ते में आटा जाता है, इस इलाके के अंदर भी आटा हर हफ्ते में आना चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए इस रोड पे। इसकी यार आप मुतालबा इसमें मंजूर है? ये मुतालबा ठीक है ना? यहाँ पर गाड़ी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इस इलाके में बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं आती। हफ्ते में, महीने में एक मरतबा आती है, बेचारा आटा जो है 6,000 रुपए गोगी में मिलता है, और यहाँ 1600 रुपए मन देते हैं, उसके लिए गाड़ी यहाँ नहीं आती। हम क्या करेंगे भाई? हम इन्हीं लोगों से दरख्वास्त करेंगे जो हमसे ज्यादा सुपर पावर ताकत रखते हैं, इन्हीं से हम कहेंगे हम कमजोर हैं, तुम ताकतवर हो। कम से कम अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए, तुम्हारी बात तो सुनी जाती है, कम से कम आप हमारे साथ मिलकर इस कौम के और इस मखलूक के हाल पर रहम खाएं। बाकी हमारा कोई और मुतालबा नहीं, ये हमारा इज्तिमाई मुतालबा था। अगर कोई हमारा मुतालबा और होगा, हम बाद में हाजी साहब से जाकर राब्ते करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।